हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मिथिलेश सर है, मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें तो 1.0, 2.0 और 3.0 में इनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े मैथ और रीजनिंग और 30-32 में एकदम 30-32 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप इनसे पढ़ते हैं तो। एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मतलब समझिए कि इस तरह से आपको जो बेसिक है, क्योंकि बेसिक की जानकारी नहीं होगा तो आप मैथ को है ना बढ़िया तरीके से नहीं बना सकते, यानी कि बोरिंग लगेगा। और वो चीज़ें आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम जादू है ना। जैसे कहा जाता है ना कि मज़ा आ जाए, अब हम मैथ बना रहे हैं, है ना। कुछ सीखने को मिला, है ना। पढ़ाते तो नहीं है लेकिन सिखाते ज़रूर हैं, और अगर आपको सीखना है तो सर से एक बार सीखिए, ठीक है। तो सर शुरुआत करिए आप अपना, है ना। बिल्कुल। मैथ्स में सोचने का कुछ है ही नहीं। अगर आपके साथ बेसिक के साथ ट्रिक है तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। बेसिक प्लस ट्रिक इक्वल टू सक्सेस। और जब तक हम लोग शून्य से शुरुआत नहीं करेंगे तो शिखर तक ना पहुंचेंगे। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स इतना इजी है, अगर हम उसकी कमजोरी को समझ जाए तो वो हमारे दिल में समा जाएगा। बिल्कुल एकदम आसान सब्जेक्ट है, मैं एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और रही बातें आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, सारे में जितने भी मैथ्स आए हैं प्रीवियस के, उनके आधार पे मैं आपको 700 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा मैथ्स और रीजनिंग के। उनको बनाने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग। और सर का साथ है तो सबका विकास होगा। चलिए गर्दा छोड़ा बहुत देंगे बढ़िया। हम लोग। तो सर से आप पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप अभी, है ना, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे सर कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सर से आप बात करिए। बिल्कुल, मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ आ रहा हूं और वहां मैं बताऊंगा मैथ्स हमारे साथ क्या जबरदस्ती करता है, हमारे दिमाग में क्या वो गड़बड़ी डालता है जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए पहले दिमाग लगाते हैं अपन लोग। मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए मेरे भाई, देखते हैं थोड़ा सा। 1+2+3 प्लस डॉट 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 +49 +50 +49 प्लस डॉट 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 +321। अगर हम इसको फर्स्ट टाइम में देखें तो ये क्वेश्चन अपन को इतना परेशान करेगा, लगेगा बाप रे बाप अब तो भाई कुछ ना बचा है। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन ना एक पैटर्न पे चल रहा है, जैसे अपन इस पहाड़ पे चढ़ गए और धमाक से उतर गए। हाँ देखो, ये एक बचपन है, ऐसे ऐसे चढ़ गया और देख रहे हो कि ऐसे ऐसे उतर गया। मतलब ये चीजें एक से शुरू हुआ, कहां चल गया 50 तक, और फिर 50 से कहां गिर गया भैया 1 तक। हो कुछ है ही नहीं रे रज्जा। है देखो, अगर हमने कहा 1 2 1, अब देखो ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 से लेके 2 तक गया, पुनः 1 पे आ गया। अब इसको जोड़ के देखो, 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4। आप इसको जोड़ोगे तो 4 ही है, और सबसे बड़े का स्क्वायर करोगे तो भी ये कितने हैं 4। अच्छा चलो दिमाग लगाते हैं भैया। 1 2 3 4, सॉरी 4 +3 +2 +1। अगर अपन यहां आते हैं, अब इसको जोड़ के देखो, 3 3 6 4 10, 3 13 2 15 1 16। आप देखो सबसे बड़े का अगर आप स्क्वायर करते हो तो भी आंसर कितने आ जाते हैं 16। मतलब अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो कोई भी चीजें हमें आसानी से याद रह जाता है, ये कमजोरी है। आप इसी को अब बिना जोड़े भी दिमाग लगा सकते हैं आराम से। अब देखो हमने 5 तक ले लिया, फिर देख लो, एकदम परेशान नहीं होना। अब बिना जोड़े भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है 5। अब 5 का स्क्वायर कितने हो गए 25। अब बताइए, यानी अगर हमको इसको जोड़ना है, इसका योग निकालना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा है उसी का अपन को क्या करना है स्क्वायर। हो गया, कुछ है इसमें। अब बता, इतने बड़े क्वेश्चन है, मतलब हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसी का अपन को क्या निकालना है स्क्वायर। तो ये कितने हो गए 5 25। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं है। मैथ्स का कमजोरी यही है, अगर हम चीजों को शुरुआत से देखें तो आराम से बन जाएगा। अब तो हमको लगता है आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आराम से कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। देख लो, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में आराम से डाल देना। चलो देखते हैं अपन कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। और रही बातें, ये मैंने एक क्वेश्चन करा, बाकी हम चैप्टर वाइज आपको पर डे पढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। हमारे साथ चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। ठीक है।